Good morning students. Today we'll see the new lesson Chota Jadugar, lesson 14, class 5, new Gujjan book. If you still not subscribe my channel, please subscribe my channel and recommend among your friend circle. If you have any clarification or feedback, please put in the comment section. I'll surely reply back. If you like the video or the video is useful for you, please click the like button. Your like and subscription will motivate me to add more videos for you. நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா it will support the effort which I take every day. So please do subscribe the channel and like the video to support my effort. Today we'll do the reading of this lesson. While watching the video, please have the book with you and read the lesson 1 or 2 times and check your pronunciation. छोटा जादूगर. जादूगर means magician. कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी. हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था. मैं खड़ा था उस छोटे फव्वारे के पास जहाँ एक छोटा लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था. उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में ताश के कुछ पत्ते थे. उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी. मैं उसकी ओर ना जाने क्यों आकर्षित हुआ. मैंने उससे पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा है. यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेड़ते हैं. मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ. जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है. उससे अच्छा ताश का खेल तो मैं ही दिखा सकता हूँ, उसने बड़े विश्वास से कहा. उसकी वाणी में कहीं बनावट ना थी. मैंने पूछा, और उस पर्दे के पीछे क्या है? वहाँ तुम गए थे? नहीं, वहाँ मैं ना जा सका, टिकट लगता है. मैंने कहा, तो चलो मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ. उसने कहा, वहाँ जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए. मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो चलो पहले शरबत पी लिया जाए. उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया. राह में मैंने उससे पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? माँ और बाबूजी. बाबूजी देश की खातिर जेल में है और माँ बीमार है. लोगों को तमाशा दिखाकर मैं माँ की दवा करता हूँ और अपना पेट भी भरता हूँ. वह पक्का निशानेबाज था. खेल खेलते समय उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई. देखने वाले दंग रह गए. उसने 12 खिलौने बटोर लिए. बाबूजी, आपको तमाशा दिखाऊंगा. इतना कहकर वह 9-11 हो गया. मैं घूम कर आया तो किसी ने अकस्मात डिंडोले से पुकारा, बाबूजी. मैंने पूछा, कौन है? मैं हूँ छोटा जादूगर. हाथ में 4 काने की खादी का जोला, साफ जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर मैला रुमाल सूत की रस्सी से बांधा था. मस्तानी चाल में झूमता हुआ कहने लगा, बाबूजी कहिए तो खेल दिखाओ. तभी मेरी श्रीमती जी ने कहा, दिखलाओ जी, भला कुछ तो मन बहले. उस दिन कार्निवल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे. बालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, चिड़िया का ब्याह हुआ, ताश के सब पत्ते लाल हुए, फिर सब काले हो गए. लट्टू अपने आप नाच रहे थे. श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दिया. वह उछल पड़ा. मैंने कहा, लड़के. छोटा जादूगर, कहिए, ये मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका चलती है. वह नमस्कार करके चला गया. फिर एक दिन मैंने उसे एक झोंपड़ी के पास कंधे पर कंबल डाले खड़े देखा. पूछने पर उसने उत्तर दिया, माँ को अस्पताल वालों ने निकाल दिया. झोंपड़ी में देखा तो एक स्त्री छिद्रों से लड़ी हुई कांप रही थी.
छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से लिपटे हुए कहा, माँ। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। बड़े दिन की छुट्टियां बीत चली थी। उस छोटे जादूगर को फिर से देखने की इच्छा हुई। 10 बज चुके थे। मैंने निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच देखा। तमाशा हुआ, परंतु जादूगर की वाणी में प्रसन्नता नहीं थी। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज खेल जमा नहीं? उसने अविचल भाव से उत्तर दिया, माँ ने कहा कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। मैंने क्रोध से कहा, तब भी तुम खेल दिखाने चले आए? उसने कहा, क्यों ना आता। मोटर में बैठाकर मैं तुरंत उसे उसकी झोंपड़ी की ओर ले गया। जब तक वह झोंपड़ी के भीतर पहुंचा, माँ के मुंह से बह निकलकर रह गया। उसके दुर्लभ हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपटकर रोने लगा। उस उज्जवल धूप में पूरा संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। जयशंकर प्रसाद की कहानी पर आधारित। In the next video, we'll see the line by line explanation. Thank you, students.